चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मुनाफे छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने वफा के फूल हैं, हम इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। अब मैं तलावते कलामे पाक के लिए लैबा लड़की को इनवाइट करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। कि मोहम्मद से वफा तूने कि हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ का लोहो कलम तेरे हैं। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं कामरान लड़के को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़े। मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने
जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज। यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज के सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। बहुत अच्छे अंदाज में कामरान भाई ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हम लोगों को सुनाई। रफ़ाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं, रफ़ाकतों में पशेमानियाँ तो होती हैं कि दोस्तों से भी नादानियाँ तो होती हैं। बस इस सबब से कि कुछ बहुत भरोसा था, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था। गिले न हो तो हैरानियाँ तो होती हैं। उदासियों का सबब क्या कहें वजूद इसके, ये ज़िंदगी है परेशानियाँ तो होती हैं। अब मैं तराने के लिए तमाम स्टूडेंट को कहता हूँ कि वो खड़े हो जाएं और अपने प्रोफेसर को मैं कहता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। तमाम स्टूडेंट अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाएं और मेरे असातिज़ा स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। ये किसने उस शख्स को बाग से बुला लिया है, ये किसने उस शख्स को बाग से बुला लिया है। परिंदे उड़ के पेड़ों ने मुंह बना लिया है। उसे पता था मैं छूने में वक्त लेता हूँ, उसे पता था कि मैं छूने में वक्त लेता हूँ। सो उसने वसल का दुरानिया बढ़ा लिया है। दरख्त छाँव से हटकर भी और बहुत कुछ है, ये कैसी चीज़ थी और हमने काम क्या लिया है। अब मैं फनी स्पीच के लिए हमजा भाई को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। हमजा भाई। मेरी हमदर्द मेरी बात जरा गौर से सुन, कबल इसके कि तेरी माँ मेरी माँ तक आ पहुँचे। मैं किसी तौर पर शादी का नहीं हूँ कायल, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जनाबे सदर, मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम और मेरे हम मकतब साथियों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन से मुझ पर कैफियत जो तारी हुई है, नहीं मुमकिन कि ऐसी कैफियत तुम्हारी है। न जाने क्या है पर कहूँ अगर लफ्ज़ों में, आप तो इतनी प्यारी हो और इतनी भोली भाली हो, चेहरे से तो गोरी हो, पौनों से क्यों काली हो। जनाबे सदर, मैं अपनी आज की तकरीर पर बस उस कंडक्टर के नाम करना चाहूँगा जो लड़कियों को देखकर दूर से दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन लड़कों के लिए लगती ब्रेक नहीं। और कहते हैं
ना मैंने लेने चलाया, नहीं तो दफा हो। मेरी आज की तकरीर इन तमाम खूबसूरत दुशीज़ाओं के नाम जो 3 किलो मेकअप लगा के बाद कहती हैं चलें जितना किसी से हो सके। और मेरी तकरीर कॉलेज के पढ़ने वाले उस मौलवी के नाम जिसने कसम उठाई है कि यहाँ की सारी बच्चियाँ सेट करके जानी है। जनाबे सदर, जब हम पहले सेमेस्टर में आए तो बॉयज स्कूल और कॉलेज से इस कदर थक चुके थे कि हमें फुवारा चौंका फुवारा भी आयजा खान लगता था। जनाबे सदर, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमें पता लगा उस फुवारे में तो पानी नहीं है। जनाबे सदर, दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियों ने जब लड़कों को बुलाना हो कहती हैं एक्सक्यूज मी आपसे काम है, और जब मैथ डिपार्टमेंट में लड़की ने लड़के को बुलाना हो तो कहती हैं भाई जान आपसे काम था। लड़कों को भाई बुलाने वाली लड़कियों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब हम लड़कों में से कोई लड़का आपको आंटी कहता है तो इतना कैसा लगता है? बिल्कुल वैसा ही हमें भी लगता है। भाई से याद आया, सेल भाई तुसी किथे हो? ये सेल भाई हैं, सबके यूनिवर्सल भाई हैं। यही वही बात है कि इन्हें कोई लड़की जूनियर लड़की भाई कहते तो भी कहते हैं आपको मैथमेटिक्स का तो मैं ही पढ़ाना है। हम मैथ के लोग अपने माजी को नहीं भूलते। मैं भी आपसे चाहूंगा एक पुराना नारा लगा दें, सब बहनों का एक भाई, शेर भाई शेर भाई, 25 26 27 28 शेर भाई शेर भाई। जनाबे सदर, ये वो बंदा है जो मुझे दूर पार्किंग गेट पर लेकर जाकर कहता है बाइक तो मेन गेट पर खड़ी है। मैंने कहा बाइक अगर मेन गेट पर थी तो इधर क्यों लाए? अम्ब लेने आए हैं। कहता ओ यार तेरी भाभी बड़ी सोहनी लग रही है। एक दफा मुझे भी किसी लड़की ने बाइक कहे बगैर बुलाया तो मैं समझ गया कि लगता काम बड़ा ही है। लड़की मुझे कहती है काइंडली सर दर्द की गोली ला दें। मैंने आपको भाई नहीं बोला। मैंने कहा बाजी तू मैंने भाई बोल रहा है पर काम ना कर। जनाबे सदर, अब बात करें लड़कों की। ये बहुत ही आशिक किस्म के लोग होते हैं। 10 में से 6.5% लोग जो ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्लोमो बनाने के लिए यूनिवर्सिटी आते हैं। इसके पीछे गाना लगा होता है रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। जनाबे सदर, ये 30 लड़कियों से ब्लॉक होने के बाद भी कह रहे होते हैं ये भाई मरे। टिकटॉक पर पोस्ट डालते हैं और लिखते हैं हैशटैग सख्त लौंडा, हैशटैग पिघलना नहीं, हैशटैग अकड़ू मुंडा। और ये लड़कियां 30 लड़कों को बुला करके कहती हैं नोबडी लव्स मी। बाजी कैसे करीब में मौका दे दो। दुनिया को अजब रंग दिखाती हैं लड़कियां, दुनिया को अजब रंग दिखाती हैं लड़कियां, लड़कों को उंगलियों पर नचाती हैं लड़कियां, किताबों के पैसों से लेती हैं बालियां, किताबों के पैसों से लेती हैं बालियां, नंबर जो मांगो तो देती हैं गालियां। जनाबे सदर, हमारे क्लास के समान रियासत भाई ने बहुत अच्छी क्यूटेशन लिखी है, मैं उसको अर्ज करूँ जिंदगी में 2 काम नहीं करने चाहिए। पहले टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की तो तुझे लापरवाह नहीं होना, यह काम मुझे अमल करना जी। देखिए बीएस में हमने जितनी कार्रवाई डाल सकते थे डाल चुके हैं, जितना हमसे हो सका हम कर चुके हैं। जनाबे सदर, मैं अपनी तकरीर का अख्ताम इस बात से करना चाहूँगा कि मेरा मकसद किसी की तजहीक करना नहीं था। अगर किसी को बुरा लगे, खताएँ हो ही जाती हैं, अजाले भी तो मुमकिन हैं, खताएँ हो ही जाती हैं, अजाले भी तो मुमकिन हैं। जिसे हमसे शिकायत हो उसे कहना हमसे मिले। शुक्रिया। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने तमाम सब तलबा को कहता हूँ कि अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हो जाएं। राना अतीक साहब को तशरीफ ला। गल यार आए कि साडा BS कंप्लीट हो गया है, ग्रेजुएशन हो गई है ते मुल्क के हालात का सानू जो कि पता है इत्थे कोई नौकरी वगैरह नहीं लगती।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ BSc ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਬੜੀ ਯਾਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਈ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾਗਾ ਵੀ ਨਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚ ਦੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਵਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਣੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਓਏ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਿਆ? ਹਾਂ ਐਸੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਸ ਅਬਾ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੜੋ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਬਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਤੇਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰੀ ਬੜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਰ ਬਣਾਣੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਵੇਚਣੇ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਰੀਕ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ। ਓਏ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਵੀਏ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ। ਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਓਏ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ, ਅੱਬੂ ਉਹ ਆਪੂ ਫੜੀ। ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਜੀ, ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਪੁੱਤਰੀ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ। ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਆ ਖਲੋ ਪੁੱਤਰੀ ਖਲੋ। ਅੱਬੂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਾ ਮਰੀ ਯਾਰ। ਅੱਬੂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸ ਜਾ ਸਾਰੀ। ਪੁੱਤਰੀ ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਜਲਦੀ ਦੱਸ, ਜਲਦੀ ਅੱਬੂ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੋਤਰਾ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਪੋਤਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਪੋਤਰ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ। ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਹਾਨ ਕੋ ਨਾ ਹਾਂ ਅੱਬੂ। ਕੁਲਫੀਆਂ ਲਾ 1.5 ਲੱਖ ਲੈਣਾ? ਹਾਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋ 1.5 ਲੱਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਬੂ ਤੂੰ ਮਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਅੱਬੂ ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਉਹ ਦੱਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ 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 ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਲੈਣੇ। ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਬੂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮਰ ਗਿਆ ਈ। ਅੱਬੂ ਓਏ ਅੱਬੂ ਆ ਪੁੱਤਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਅੱਬੂ, ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ? ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਚਿਕਾੜ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਦੱਸ ਵੀ ਚਾ। 550 ਰੁਪਏ। ਬੜੀ ਜਦਾਦ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, 500 ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਤਲੇ 50 ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਅੱਬਾ ਤੇਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ। ਪੁੱਤਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਪੁੱਤਰ। ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਜਮਾਨ ਜਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਬੂ ਪੁੱਤਰੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ। ਅੱਬੂ ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰੇ 6 ਪਲਾਟ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵਾਂ।
अबू ਉਹ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੋਤਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ हाँ जी हाँ जी अबू ਉਹ 6 ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੋਤਰੂ ਦੇਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਜਾ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਜਾ अबू अबू को होर जायदाद अबू होर जायदाद साडा हिस्सा अबू अबू बोल अबू अबू ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ अबू ਪੁੱਤਰਾ 4 ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਆਪਣੇ ਆਣਗੇ अबू ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ हाँ हाँ अबू ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆਣਗੇ अब्बा जी हम भावे मिनट भी ना ला अबू मेरी बारी किन होनी है अबू 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 ਪੁੱਤਰੀ ਮੇਰਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਅੱਡੇ ਲੈਟਰੀਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। वाह भाई वाह वाह भाई वाह चलता चलाया काम लग गया मैनू पहले ही पता नहीं यही प्रॉपर्टी तेरे तो रह गई है मेरे नाम तो ही होनी है अबू 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 लगता दम दे गया अखी तो खुलियां ने अबू लगता ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 20-30 ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਹੈ अबू वो तो उनके याद अब ਉਹ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ तो मैं चीख उठा नहीं मिल रहा यहाँ मुफ्त में कोई तजर्बा नहीं मिल रहा यहाँ एक दूसरे तक को लोग न मिल सके तेरा और मेरा फलसफा नहीं मिल रहा ये खला भी फैलता जा रहा है चारा सिम्मत इसे भी हमारी तना खुदा नहीं मिल रहा तेरे साथ मुझे शहराना हजूम से की बात है रास्ता नहीं मिल रहा मुझे शेर कहने दे मत ए नचाशी मैं बलोच हूँ मुझे असला नहीं मिल रहा मैं फनी स्पीच के लिए साकिब भाई को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। कड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा फिजाएं दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है लगाकर हाजरी चुपके से निकलना लाजमी ठहरा किसी रास्ते पे मिल जाएं किसी मंजिल पे मिल जाएं बशर्ते जिंदगी है दोस्त मिलना लाजमी ठहरा यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है मगर वक्त जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा कहीं जज्बात जाज़िब खुदा हाफिज न कह देना तकाजा है कि मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा मेरे प्यारे प्यारे साथी और मेरे काबिल इज़्ज़त असातिज़ा किराम जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी इस 4 साला खूबसूरत जर्नी का और बीएस मैथ के इस सेशन का आखिरी दिन है और इस जर्नी के इख्तिताम की खुशी के साथ न जाने दुख क्यों इतना ज़्यादा है जनाब सदर आज से 4 साल कबल जब हम GMGC से मुंसलिक हुए थे तो लगता था कि ये अरसा बहुत तवील है मगर आज जब आखिरी दिन है तो लग रहा है कि ये सफ़र बहुत कलील था आज वक्त को रोकने को जी चाहता है न जाने क्यों छूट जाने का डर लग रहा है बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब कॉलेज के कुछ दिनों में हम एक हो गए हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए दोस्तों 4 साल से पहले इस सफ़र की शुरुआत हुई थी सेमिनार और इंट्रो से स्टार्ट हुई थी
सोचते थे कि कब यहाँ से जाएंगे, अब तो ये भी नहीं पता कि आगे ये समा पाएंगे या ना पाएंगे। याद आएगा हम सबको यूं GMGC से बिछड़ जाना, वो रात को देर से सोना और सुबह की पहली क्लास में अपनी अटेंडेंस होना, वो गुलाम कादिर साहब का पहला लेक्चर लेट हो जाने पर गेट से दौड़ लगाना, वो शमीला मैम की एक्स्ट्रा क्लासेस और उनका हम पे चिल्लाना, और रंधावा साहब की क्लास में प्रॉक्सी लगाकर यारी निभाना, वो रियल एनालिसिस और सेट थ्योरी ने बहुत खपाया, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट को रंधावा साहब ने बड़े प्यार से पढ़ाया। अब मैं अपने क्लास के मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करता चलूं। वजाहत गुज्जर का हर लड़की से मोहब्बत हो जाना, वजाहत गुज्जर का हर लड़की से मोहब्बत हो जाना, इसकी अजीब दुख और हम सबको सताना, वो फैसल अंसारी की टांग का अचानक टूट जाना और हम सबका इसकी अयादत के बहाने रोज नर्सेज को देखने जाना, वो फैसल जट का शायरी सुनाना और हर आंख का अश्कबार हो जाना, वो मॉर्निंग का बुरहान और इवनिंग के बाबा ग्रुप के साथ रहना, याद आएगा हम सबको रातों को मिल बैठ के पढ़ना, वो हसीब का अपने ग्रुप के साथ अलग ही याराना और लड़कियों के मामले में अपने ही ग्रुप को पीछे छोड़ जाना, वो मैजिकल ग्रुप का बिन मांगे लड़कियों को नोट सेंड करना और अपने ही दोस्तों को कहने पर भी सेंड ना करना, वो GR का पूरी क्लास के साथ कोऑपरेटिव होना, अच्छा था ये उसका अंदाज़े दोस्ताना, पर ना जाने क्यों दोस्तों आज दिल में कुछ और आता है, वक्त रोकने को जी चाहता है। GMGC में पढ़ते पढ़ते आज वो दिन भी आ गया, एक नए पड़ाव में जीने का दिन भी आ गया, पहुंच जाओगे जब अपनी अपनी मंजिल पर, तब ये यार दोस्त ही याद आएंगे, एक कप चाय की चुस्की के साथ सारे फसाने याद आएंगे, अकेले जब भी होंगे ये लम्हे याद आएंगे, पर ना जाने क्यों कुछ पीछे अकेले जब भी होंगे ये लम्हे याद आएंगे, पर न जाने क्यों पीछे छूट सा रहा है, चेहरे पे मुस्कान तो है, दिल में कुछ फूट सा रहा है, कभी कभी हम याद करेंगे तुम सब की यादों को, जब हम देखेंगे घर के कोने में पड़ी कॉलेज की किताबों को, बहुत कुछ लिखा है, बहुत अभी बाकी है, कुछ पल का साथ शायद अभी बाकी है, बस एक बात का डर लगता है दोस्तों, हम अजनबी ना बन जाएं दोस्तों। मेरे दोस्तों ज़रा ठीक से देख लो, कहीं कुछ छोड़ तो नहीं रहा, कहीं तुम्हारी वजह से किसी का दिल टूट तो नहीं रहा, भूल कर सारी रंजिशें आज गले मिल लो, एक बार फिर से मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जा रहा है जो वक्त अब आने से रहा, दिल थाम कर आंखें बीच कर अलविदा कहना पड़ रहा है। मेरे यारों के साथ ये हसीन पल अब एक दास्तान बनने जा रहा है, आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा है। और आखिर में एक शेर कहूँगा, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, तवज्जो कीजिएगा, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे फूल किताबों में मिले। अली अम्बार के लिए मैंने एक शेर खुद तैयार किया था। सरदार खुदादा खौफ करें सदा वक्त सखाया नहीं रहना, सरदार खुदादा खौफ करें सदा वक्त सखाया नहीं रहना, अज तेरा है कल मेरा है तख्त पर आया नहीं रहना, अम्मार ज मनसिफ नारासी तेरे नाल रियाया नहीं रहना, अम्मार ज मनसिफ नारासी तेरे नाल रियाया नहीं रहना, डली शाम तक कमलिया बोले चें ये साया नहीं रहना। मैं अब हमारी क्लास के सलमान भाई को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर
कुछ परफॉर्म करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं? आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सारे। लड़कों ने वाइट शलवार कमीज पता नहीं क्या कुछ पहन के आए हैं, परफ्यूम लगाए हैं, घड़ियां लगाई हैं, पर सोने फिर भी लगते पे। पैसे तुसी लाए ने पर तुसी हलाल नहीं कीते लगता। बाकी लड़कियां भी आज बहुत प्यारी लग रही हैं। वैसे 4 साल में ना हमने लोग कभी ऐसे देखा ही नहीं है। पता नहीं आज किधर से निकल के आ गई हैं ऐसी लड़कियां हमारी क्लास में। वैसे ना इनको आज कोई आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए था कि हमारी क्लास की भी हैं कि नहीं है। इतना मेकअप करके आई हैं कि बाद में इनसे पूछेंगे ना कितने पैसे लग गए हैं, इन्होंने कहा बस थोड़े से लगे हैं। कितना टाइम लग गया? बस 3-4 घंटे लग गए हैं, ज़रा टचअप भी किया बस हमने तो। और वही इनके थोड़े से अगर हम पाँव देख लें वो फुल डिफरेंट होंगे, जैसे आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। वैसे ना लड़के बहुत समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा ही समझदार होते हैं। भला कैसे? जब ये नहाए जाते हैं ना और जाके ना जब शैम्पू ऐसे करते हैं, ठीक है, जब झाग ही ना बनती तो कह रहे होते हैं अम्मी जी झाग नहीं बनती पई, हालांकि उन्हें फड़े वाला की होंगे बर्तना वाला साबन। अच्छा, वैसे अब टीचर्स की स्पेसिफिकेशंस पे आ जाते हैं ज़रा। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है और हमने ग्रेजुएशन कर ली है। वैसे ना हमारे टीचर्स, खास कर जो मुस्तफ़ा साहब आए हैं हमारे नए, वो तो ऐसे हैं कि उनको जितना मर्जी कहते रहें, सर 1 नंबर पढ़ा दें, तरले करते रहे उनके, सर ने वो पढ़ाना नहीं है। और जैसे कोई लड़की आ जाएगी, सर ने कहना है, सर ने बस कोई एक बात कहनी है, जो दिल करता है आप बता दें, मैं कर दूंगा। और फिर हमारे सबसे प्यारे सर बासित आ जाते हैं। वैसे ना सर बासित जब से शादी हो गई है ना, सर बासित का जैसे कॉलेज में दिल ही नहीं लगता। सर बासित आते हैं और सर बासित में ना सबसे ज़्यादा पंक्चुअल बनाने में लगे होते हैं। और हमने ना 4 सालों में इनके तकरीबन 6 सेमेस्टर इनसे पढ़ा है, तो ना तकरीबन इन्होंने हमें कोई हर क्लास में 10 मिनट लेट ही आते होते थे। कभी मैम को भेज देना, कभी किसी को भेज देना। हमने कहना सर जी पढ़ा भी दे हमें। सर ने भी आके ना बस थोड़ा सा काम ही है, बाद में 3-4 लेक्चर लेने हैं, सारा पढ़ा के सिलेबस पढ़ा के बाद हमारे पहले डाल देना। बाकी हमारे सरबास ना फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन है। वैसे आज उनके लिए फास्ट फूड कुछ होगा नहीं, मेरा दिल कर रहा है उनको मैं ना कोई अच्छी चीज़ मंगवा दूँ और वो खा लें। और फिर आ जाते हैं हमारे डॉक्टर अमजद साहब। इन्होंने हमें स्टार्टिंग में कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ा के ऐसी हमारी लाइफ कर दी थी ना कि हम अपनी लाइफ में जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन लगनी शुरू हो गई थी कि ऐसी गलती नहीं आ गए। फिर आ जाता है हमारी क्लास का CR जो कि सुहेल है। किधर गया है सुहेल? बात सुनना। वैसे ये बंदा भी ना वो है जो ना गोदाम में जाए ना, गन्नों के गोदाम में शहर जो होते हैं, जो तो आखिरी बोरी चुकी है ना, थोड़ी चुई निकलती है ना, वो आए। वैसे हमारी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं लड़कों में से? वो 342 बैठा हुआ उसके लग रहे हैं वो सबसे ज्यादा। और ये वो बंदा है और जिसने सारा साल कॉलेज नहीं जाना होता, लेक्चर्स ने 50% लेने होते हैं और बाद में उसने कहना होता है मैं तो कुछ पढ़िया ही नहीं, तो पेपर से नंबर आ रहे होते 60 58 56। वाह। बाकी बात से आ गए साढ़े कारी साहब इधर से आए हो। कारी साहब मौलवी साहब सलाम ही करना सर। किन्ने के निकाह कराए थे आज तक? ओ भी ना जेड़ा निकाह करा दे कभी पूरा ही नहीं होता। वैसे मौलवी ना करो सोच के आया होना, जो BS करना आया होना कि मैं ना मैथ करके ना कोई ऐसी जी स्कीम कढ़नी है कि ना जब निकाह करावा ना पैसे मेरे को इन्ने के आ जाए कि अगला बंदा के यार मैं तो लुटिया गया, तो बाद से आके कोनी खोर करा ले कामयाब नहीं होना। बाद में डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब हमारे जो है सबसे अच्छे टीचर हैं, उनके ये वर्ड्स ही नहीं है, मैं उनको कैसे बुलाऊं। उनके लिए बहुत सारी तालियां। आज जबकि हम सारे आदमी फेयरवेल पार्टी पे आए हैं,
तो आज के बाद पता नहीं हम मिलें या ना मिलें। सारों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। नजर आता है तो यूं देखता जाता हूं मैं उसको, नजर आता है तो यूं देखता जाता हूं मैं उसको, कि चल पड़ता है जैसे कारोबार आहिस्ता आहिस्ता। इधर कुछ औरतें दरवाजों पर दौड़ी हुई आई, इधर कुछ औरतें दरवाजों पर दौड़ी हुई आई, उधर से उधर घोड़ों से उतरते शाहसवार आहिस्ता आहिस्ता। मैं हमारे एचओडी डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आएं और हमारे तमाम तलबा को चंद एक नसीहतें करें, क्योंकि नेक्स्ट हमने जिस लाइफ में जा रहे हैं अल्लाह हम सबको कामयाब करें। जितनी जल्दी खत्म कर देता, हैरानगी हो रही है। इन्ना किसी फंक्शन में मैं बहरहाल यही सोच रहा था कि अभी 1 घंटा चलना है। चले जी, लोग यही कहेंगे भाई फिर आ गए थे यही गल कर रहा, इस तरह कर लो उस तरह कर लो, ये ना करो वो ना करो। ठीक है, नसीहत के हवाले से कितनी नसीहतें की जा सकती हैं? वैसे क्लास में कितनी नसीहतें जो हो चुकी हैं वो याद हैं आप लोगों को? उन पे अमल कितना किया है? अभी तक नहीं हुआ तो फिर अच्छा, फिर कोशिश करिए तो अगे बंद कर देने काम। नसीहत करके की लड़ा, कली नसीहत ते कुछ नहीं। बहरहाल चलें जी, वो अपनी जगह सब कुछ। नसीहत के हवाले से अब मैं 2-4 लफ्ज़ों में ही बात अपनी क्लोज कर देता हूँ, इतनी ही काफ़ी है। इंसान जब इस दुनिया में आता है उसको ये 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जिनके जब वो टाइम गुजारता है तो उसको अपनी सक्सेस, जिसको कामयाबी का लफ्ज़ हम नाम देते हैं, वो शुरू होता है कि कामयाबी किसको कहते हैं। अब इस सक्सेस के पीछे भागते भागते हर स्टेज पर क्या क्या मिलता है। मसलन शायद 2 साल की उम्र में जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो अपने आप को बड़ा खुश फील करता है कि उसने अपने पाँव पर चलना शुरू कर दिया। ही इज सक्सेसफुल और शी इज सक्सेसफुल। को 5 साल के बाद पढ़ाई शुरू हो जाती है तो फिर सक्सेस इस चीज़ का नाम हो जाता है शायद कि मैं पास हो जाऊं क्लास में। फिर थोड़ी अच्छी ख्वाहिश रखते हैं तो मैं पहली पोजीशन ले लूं। चलें 5 साल हो गए, अच्छा स्कूल मिल गया, 10 साल हो गए, अब पहली पोजीशन आ गई बोर्ड में। मैक्सिमम यही है ना, पास होने के बाद बहुत बड़ी पोजीशन मार ली बोर्ड में तो वाह वाह हो गई। उसके बाद फिर कॉलेज आ गया और फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कंप्यूटर एक्टिविस्ट बनना है, कुछ ना कुछ लॉयर बनना है। इंसान ने कुछ ना कुछ बनना है तो फिर उस कामयाबी के पीछे भागता है। 5-4 साल के बाद, चले 10 साल के बाद वो कामयाब समझता है कि मैं डिग्री लेके निकल गया। जैसे आप लोग आज कामयाब समझ रहे हैं सारे कि हमने MSc मैथमेटिक्स कर लिया, यू आर सक्सेसफुल नाउ। यानी कि आज की हद तक आपकी कामयाबी यही थी। जो डिग्री लेके निकल गया वो कामयाब है, जो नहीं लेके निकला, किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गई, रंधावा साहब के हथे चढ़ गया, यही कह सकते हैं ना, या किसी और के हथे चढ़ गया। रंधावा साहब को इतना आप लोग कह रहे होते हैं, हालांकि वो तंग नहीं करते, वो थोड़ी सजा ये देते हैं कि वो सब कुछ पढ़ा के फिर सवाल करते हैं। मेरे जैसे जो पढ़ाते नहीं तो उन्होंने नंबर ही देने हैं ना। फिर जब पढ़ाना नहीं है तो फिर जो हुआ ठीक है, पास कर लेंगे। आप लोगों को ना गिला ना हमें गिला, वो सब कुछ पढ़ाते हैं 1 to all, फिर वो गुस्सा करते हैं कि यार करो कुछ ना कुछ। बहरहाल कामयाबी पे बात हो रही थी।
कि आज आप लोग सारे कामयाब हैं। उसके बाद अगली कामयाबी की सीढ़ी आपकी अच्छी नौकरी। मसलन जिसको जितनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी उतनी जल्दी वो कामयाब इंसान समझा जाएगा। सबको मिले या ना मिले, कामयाबी उसी चीज़ का नाम है। फिर उसके बाद शादी, यानी कि एक खूबसूरत वाइफ या बच्चियों के लिए खूबसूरत हस्बैंड जो अच्छी कमाई कर रहा हो, तो उसकी कामयाबी ये है। वो कामयाब हो गए, हर तरह से कामयाबी 10 साल के बाद फिर हाथ आ गई। फिर बच्चों की दौड़ शुरू हो गई, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और जो गेम आपने 2-3 साल से शुरू की थी, अब वो फिर अगले बच्चे के लिए शुरू हो गई है। आप उसके केयर टेकर बन गए हैं। अब कामयाबी किस चीज़ का नाम है? ये बच्चा दुनिया से बाकियों से आगे निकल जाए, बाकी सारे पीछे रह जाएं, सिर्फ मेरा आगे जाए। ये अब कामयाबी आप समझ रहे हैं कि इसको कामयाबी कहा जा रहा है। चलें जी, एट द एंड 20-25 साल के बाद वो बच्चा भी बड़ा हो गया, एक कामयाब इंसान बन गया। आप कहाँ गए? आपकी कामयाबी कहाँ गई जो वो पिछले 50 साल से शुरू हुई है? उसका किसी ने कुछ सोचा कि वो कामयाबी कब, असल कामयाबी उसकी कहाँ थी? कभी वो दुनिया में कामयाब हुआ भी या नहीं? यानी कि अब वो हमारे इवनिंग के सीआर की तरह शायद इंतजार कर रहा होगा कि अब आगे की तैयारी करनी है। किधर है अमार? यही है अमेर? नहीं, जो इधर था यार जो नहीं, सुहेल नहीं यार, ये वाला, ये मौलवी साहब यार, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने आखिर कहलवा दिया। जो यानी कि इसको थोड़ा सा मैंने इधर आके थोड़ा सा रोका भी। कहता है साथजा को कहता हूँ इधर आ जाएं, बच्चों को कहता हूँ उधर आ जाएं। अब क्या बंदा कह सकता है? चलो जी, बहरहाल ठीक है। जितना अब आज का दिन हम सॉरियों के लिए नहीं खड़े हुए, क्या है, बस ठीक है। आगे ख्याल रखना है आप लोगों ने। दुनिया में बस कामयाबियों पे तो बात हो रही है कि कामयाबी किस चीज़ का नाम है। मसलन 70 साल की 60 साल की उम्र में कामयाबी अभी तक आपके हाथ नहीं आई, और अब हम मरने की तैयारी कर रहे हैं, तो कामयाबी कहाँ गई? आपकी कामयाबी को कौन याद कर रहा है पीछे कि फलां पर्सन सक्सेसफुल था या नहीं? तो अब सब लोग अपनी अपनी कामयाबियों के पीछे जितना भाग सकते हैं भाग लें। बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस कामयाबी को अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दिन भी उस तरह का आ गया, उनके बताए हुए तरीकों के मुताबिक चला लें तो शायद सारी की सारी कामयाबियाँ आ जाएगी। बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हकीकत में मैंने डॉक्टर साहब की लाइफ से बहुत कुछ सीखा है इन 4 सालों में। मैं खुद इनकी बहुत सारी नसीहत पर अमल कर नसीहतों पर, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट अब मैं इसको चूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब बसा औकात कुछ जो नसीहतें करते थे वो कुछ हमारे रिलेटेड भी थे। डॉक्टर साहब भी जिम्मेदार थे तो हम लोग भी ऐसे थे, तो इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो हमारी इस फील्ड में हमने बहुत कुछ, मैंने हकीकत में डॉक्टर साहब की ज़िंदगी से सीखा है। मैं हर पहलू में डॉक्टर साहब को मैं अपना रहबर समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। तो इंशाल्लाह इनकी दुआएं हमारे साथ हैं। तो हम तमाम स्टूडेंट, अल्लाह हम सबको कामयाब करे। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से ज़्यादा बहाव था तेरे एक लफ्ज़ में, लारियों से ज़्यादा बहाव था तेरे एक लफ्ज़ में, मैं इशारा नहीं काट सकता था तेरी बात क्या काटता। मैं अपने प्रिंसिपल साहब को कहता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और चंद एक नसीहतें हमारे प्रिंसिपल साहब भी हमारे स्टूडेंट्स को करें।
अतीक साहब, बासित साहब और अजीज़ तलबा, पहले तो ये माजूर है कि मैं लेट आया, बिज़ी था, आधा पौना घंटा मैं लेट हुआ, इसकी मैं माजरत करता हूँ। क्योंकि जी बाहर है कि फेयरवेल लास्ट है, आपका कॉलेज का फंक्शन है, तो आमतौर पर यही होता है जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, नसीहतें करनी होती हैं, लेकिन हमारा जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, जैसे मुझे अराउंड 35-36 ईयर हो गए हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ज़रा इतना अर्सा जब आपकी टीचिंग में तकरीबन 35 ईयर हो गए हैं, ऑटोमोलॉजी में भी था कुछ टाइम गुजारा, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है वही बताना होता है कि हमने ज़िंदगी में क्या देखा, ताकि उस तजर्बे से जो हमने सीखा वही बताना होता है। और 2-3 चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं, और ये अटल है, इससे कोई इंसान जो इनकार नहीं कर सकता है। अगर इंसान जो हकीकत से मुंह मोड़ता है तो ज़ाहिर है कि हकीकत हकीकत होती है, जो ट्रू होता है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होती है वही होता है, हमारे सोचने से या हमारे करने से वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए चंद एक चीज़ें, बल्कि 1-2 चीज़ें, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहली चीज़ जो होती है कामयाबी के, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम मुसलमान हैं, मुसलमान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि आखिरी टाइम तक उसका ईमान जो है वह बरकरार रहे। ईमान किसी कीमत पे भी इंसान को बेचना नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी कामयाबी ईमान है, बीइंग अ मुस्लिम। हम छोटी छोटी चीज़ों पे अपना ईमान बेच देते हैं, ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ज़िंदगी है, और इसी का साफ होना और किसी का नहीं साफ होना। ईमान आपने कायम रखा या नहीं रखा, बड़ी कामयाबी ये, सबसे बड़ी कामयाबी ये है। दूसरी कि जो रिज़्क होता है, ये कहते हैं जॉब है, नौकरी है, कारोबार है, क्या करना है, कुरान पाक पढ़ के देख लें, कोशिश करना ज़रूरी है, लेकिन कहीं पे भी कुरान पाक में यह नहीं लिखा कि इंसान को उसकी मेहनत की बना पे रिज़्क मिला। ये चीज़ 100% ट्रू है, इसमें किसी किस्म का भी शक नहीं है। अगर भी कुरान पाक पढ़ के देखे, तर्जुमा पढ़ के देखे और किसी आलम से पूछ ले, कोशिश करना ज़रूरी है। सिर्फ कोशिश से रिज़्क मिलेगा तो ज़ाहिर है कि जो मज़दूर हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उनको कितना कि मिलता है। अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, पक्का यकीन होना चाहिए। हमारा ईमान का पहला यही है कि हम अल्लाह को मानते हैं, यानी अल्लाह हर जगह है। सिर्फ इस चीज़ पे भी आदमी यकीन कर ले तो आदमी बुरा काम नहीं करेगा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। दूसरी चीज़ जो है, आप जितने भी लोग दुनिया में देख लें जिन्होंने वालिदैन की इज्जत नहीं की, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे भी दोस्त देखे हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि जिन्होंने वालिदैन को तंग किया, वक्ती तौर पे शायद होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इन द एंड जिन्होंने वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं की, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये होता है ना, जैसे ये ड्रामे में दिखाया, और हम वक्ती तौर पे हम कोशिश करते हैं कि हमारे वालिदैन को क्या पता हमने क्या करना, मॉडर्न एज है, ये पुराने लोग दौर के लोग हैं, इनको क्या पता आजकल क्या होता है। ये चीज़ जहन में रखना, ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी उन्हीं लोगों को मिली है। जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनकी ज़िंदगी उठा के देख लें, वालिदैन की जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ज़िंदगी में ना सुकून मिलेगा ना कामयाबी मिलेगी। और हमेशा उसके बाद आगे आता है कि आपको रिज़्क तो मिलेगा, आपने उसको नेगेटिव तरीके से लिया, रिज़्क जो आपको मिलना वो मिलना ही है। आपकी ज़िंदगी की इब्तिदा कर रहे हैं, नेगेटिव स्टार्ट करोगे, सारी ज़िंदगी नेगेटिव ही चले हुए, और अगर पॉजिटिव चलोगे तो हमेशा में पॉजिटिव ही रहोगे। इब्तिदा में मौका मिलता है इंसान को कि आप पॉजिटिवली काम शुरू कर लें या नेगेटिव ले लें, जो
आपने जहन में बना लिया, वो सारी ज़िंदगी वैसे ही चलेगा। रिज़्क जो अल्लाह ने देना वो देना ही है, वो आपने नेगेटिव तरीके से लिया या पॉजिटिव से लिया, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं ज़िंदगी इसको नेगेटिव तरीके से शुरू करोगे या पॉजिटिव से। और लास्ट में ज़ाहिर जो लास्ट इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ से आप डिग्री लेता है वो हमेशा याद रहता है। ये जो फंक्शन है आपको हर मौके पे जहाँ पे भी जिक्र होगा उसकी आप उसी को याद करेंगे। तो जिस इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ा है, जिसने आपको सिखाया है, उसकी भी रिस्पेक्ट उतनी ही ज़रूरी है। अदारों की रिस्पेक्ट करना भी सीखें। तो अदारे जो होते हैं उन्हीं को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी वहाँ पे जो टीचर जिनसे पढ़ा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो रिस्पेक्ट ही ज़िंदगी में कामयाबी देता है। तो शुक्रिया आप लोगों ने ये फंक्शन किया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, आपको भी आसानियाँ मिलें। आप खुद आसानियाँ दोगे तो आपको भी आसानियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। हम कुछ स्टूडेंटों ने अपने असातिज़ा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, जो मैं फर्दर अपने असातिज़ा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पर आएंगे। तो मैं उसके लिए सुहेल भाई, अली मार और अली सनन को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आ जाएं विद गिफ्ट। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो सब कुछ कह दे, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो सब कुछ कह दे। अब दिल में जो कुछ भी हो आंखों से नज़र आता है, मैं उसे ये कहता हूँ कि घर जाना है और वो मारने मरने पे उतर आता है। मेरे आंसू नहीं थम रहे कि वो मुझसे जुदा हो रहा है, मेरे आंसू नहीं थम रहे कि वो मुझसे जुदा हो रहा है। और तुम कह रहे हो कि छोड़ो अब ऐसा भी क्या हो गया है। मैं कदों में मेरी लाइनें पढ़ते फिरते हैं लोग, मैं कदों में मेरी लाइनें पढ़ते फिरते हैं लोग, जो कुछ मैंने पीकर कह दिया फलसफा हो गया। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे डॉक्टर अमजद रंधावा साहब के वो स्टेज पर खिज़्र में यहाँ सैकड़ों रहज़न फिरते हैं। मैं अब दावत देता हूँ सर लतीफ़ साहब के वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आए। सर लतीफ़ साहब। इतना दुख था मुझको तेरे लौट जाने का, मैंने घर के दरवाजों से भी मुंहमारी की। मैं गुलाम मुस्तफा साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। क्या बात। मैं गुलाम कादिर साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ
तेरी कैद से मैं यूं ही रहा नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी तेरा हक अदा नहीं हो रहा। मेरा मौसमों से तो फिर गिला ही फजूल है, तुझे छू कर भी अगर मैं हरा नहीं हो रहा। तेरे तेरे जीते जागते और कोई मेरे दिल में है, मेरे दोस्त का ये बहुत बुरा नहीं हो रहा। कोई शेर मैं जो चाह कर भी ना कह सका, कोई वाकया जो रूनुमा नहीं हो रहा। मेरे इल्म में है, मेरी कश्तियों में शगाफ है, मैं चाह कर भी पार जाने का हौसला नहीं हो रहा। मैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब को, हमारे प्रिंसिपल उनको और राना आतिक साहब को दावत देता हूं कि हमारे स्टूडेंट को वो बेस्ट परफॉर्मेंस से उनको कार्ड दें। Please stand up all the students and clapping. बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अली अम्मार, मॉर्निंग से अली अम्मार। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ईयर अली हसनैन बलोच। Best student of the year, Muhammad Hamza, come on the stage. Best student, Salman Saud, please come on the stage. उसके बाद मैं जवाब देता हूँ शामा आबाद भट्टू को, क्योंकि माशाअल्लाह इससे पूरी बॉडी को एक बहुत ही आला अंदाज में मैनेज कर रहे हैं। उनको मैं जवाब देता हूँ कि वो प्लीज स्टेज पे आए और अपना आगे बेस्ट स्टूडेंट अचीव करें। उसके बाद मैं इवनिंग के सीआर उमैर नदीम को दावा देता हूँ कि वो प्लीज स्टेज पे आए और अपना काम करें। अलग है कि मैं उससे दूर हो रहा हूँ, ये गम जुदा है कि वो खुद मुझे दूर कर रहा है। तेरे बिछड़ने पे मैं लिख रहा हूँ ताज़ा गज़लें, ये तेरा गम है जो मुझको मशहूर कर रहा है। बेस्ट इवेंट इंचार्ज हमारे मॉर्निंग के सीआर भाई सुहेल भाई, मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे सारे गर्ल्स भी और बॉयज़ भी। इवनिंग वालों ने अपनी केक जो है वो कटिंग सेरेमनी करवा ली थी, अब बॉयज़ ये मॉर्निंग वालों की बारी है। मॉर्निंग के बॉयज़ और गर्ल्स अब बेटा खाने की बारी है, आप अपना